भगवती श्री लक्ष्मी माँ। देवी की जितनी भी शक्तियां मानी गई हैं, उन सब की मूल भगवती लक्ष्मी ही हैं। ये ही सर्वोत्कृष्ट पराशक्ति हैं। श्री लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति दो रूपों में देखी जाती है, श्री रूप में और लक्ष्मी रूप में। ये दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो हैं। दोनों ही रूपों में ये भगवान विष्णु की पत्नी हैं। इनकी थोड़ी सी कृपा प्राप्त करके व्यक्ति वैभववान हो जाता है। भगवती लक्ष्मी कमल वन में निवास करती हैं, कमल पर बैठती हैं और हाथ में कमल ही धारण करती हैं। समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री श्री देवी शुद्ध सत्वमयी हैं। विकार और दोषों का वहां प्रवेश भी नहीं है। भगवान जब जब अवतार लेते हैं, तब तब भगवती महालक्ष्मी भी अवतीर्ण होकर उनकी प्रत्येक लीला में सहयोग देती हैं। इनके आविर्भाव का इतिहास इस प्रकार है। महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी, इसलिए इसका नाम लक्ष्मी रखा गया। धीरे धीरे बड़ी होने पर लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुना। इससे उनका हृदय भगवान में अनुरक्त हो गया। वे भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगीं। उन्हें तपस्या करते करते 1000 प्रकाश वर्ष बीत गए। सतयुग में बहुत बड़ी आयु होती थी। उनकी परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण करके लक्ष्मी देवी के पास गए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। लक्ष्मी जी ने उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए कहा। तब इंद्र वहां से लज्जित होकर लौट गए, क्योंकि विश्व रूप का दर्शन तो परमात्मा ही करा सकता है। अंत में भगवती लक्ष्मी को कृतार्थ करने के लिए स्वयं नारायण भगवान विष्णु पधारे। श्री भगवान ने देवी से वर मांगने के लिए कहा। उनकी प्रार्थना पर श्री भगवान ने उन्हें विश्व रूप का दर्शन कराया। तदंतर श्री लक्ष्मी जी की इच्छानुसार भगवान श्री विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद भगवती लक्ष्मी अदृश्य होके अपने निराकार रूप में समा गईं। फिर आगे की घटना है। एक बार महर्षि दुर्वासा घूमते घूमते एक मनोहर वन में गए। वहां एक विद्याधरी सुंदरी ने उन्हें दिव्य पुष्पों की एक माला भेंट की। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने उसे अपने मस्तक पर डाल लिया और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय दुर्वासा जी को देवराज इंद्र दिखाई दिए। वे ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ अन्य देवता भी थे। महर्षि दुर्वासा ने वह माला इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया।
ऐरावत ने माला की तीव्र गंध से आकर्षित होकर उसे सूंड से उतार लिया और अपने पैरों तले रौंद डाला। माला की दुर्दशा देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोध से जल उठे और उन्होंने इंद्र को श्री भ्रष्ट होने का शाप दे दिया। उस शाप के प्रभाव से इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए और संपूर्ण देवलोक पर असुरों का शासन हो गया। समस्त देवता असुरों से संत्रस्त होकर इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता श्रीमन नारायण भगवान विष्णु की शरण में गए। नारायण भगवान विष्णु ने उन लोगों को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर को मथने की सलाह दी। श्री भगवान की आज्ञा पाकर देवगणों ने दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनी। ये वही वासुकी नाग हैं जो कि शिव के कंठ में रहते हैं और पृथ्वी पर विचरने वाले जितने भी जो नाग शक्ति है वह प्रत्येक नाग की अलग अलग विभिन्न समस्त प्रजातियां वासुकी ही कहलाती हैं। श्री भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण करके मंदराचल के आधार बने। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः कालकूट विष, कामधेनु, उच्चैश्रवा नामक अश्व, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, शंख, धन्वंतरी, दिव्य धनुष और अमृत आदि प्रकट हुए। क्षीर समुद्र से जब भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुईं, तब वे खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थीं। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी। उनके हाथ में कमल था। लक्ष्मी जी का दर्शन करके देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तवन किया। सबके देखते देखते वे भगवान विष्णु के पास चली गईं। पूर्व काल में भगवती जगदम्बिका लक्ष्मी जो थी वह भृगु ऋषि के घर में उनकी पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थीं। उन्होंने वर मांगा। वरदान का मतलब होता है गारंटी, कमिटमेंट। तो वो जो वरदान मिला, कमिटमेंट मिला श्रीमन नारायण भगवान विष्णु से, और उन्होंने उनको स्वीकार भी किया। और जो भी उनको वरदान मिला आगे कि वह पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। तदंतर वह कन्या अदृश्य हो गई और समुद्र की गहराइयों में पुनः अपने मूल जो उनका भगवती जगदम्बिका का मणिद्वीप धाम है उसमें समा गई। आगामी भविष्य में जब समुद्र मंथन हुआ तो ऐरावत जब उसमें से निकले तो ऐरावत भी उसी प्रकार प्रकट हुए थे जैसे लक्ष्मी का प्रादुर्भाव 2 बार बताया गया। तो ऐरावत भी अपने उस मूल गज में प्रवेश कर गए जो इंद्र के पास थे। वस्तुतः समुद्र मंथन से जो शक्तियां प्रकट हुईं, ये चराचर जगत में पहले ही आ गई थीं भौतिक रूप में, लेकिन उनके संचालन के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। तो प्रत्येक समुद्र मंथन में से जितनी भी वस्तुएं निकली वह श्री संपन्न थी, शक्ति संपन्न थी। चाहे वह औषधियां हो, चाहे वह अमृत कलश हो, चाहे वह धनुष हो, चाहे वह चंद्रमा हो, शंख हो इत्यादि।
ये सब शक्ति संपन्न थे जो चराचर जगत की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां से प्रकट हुए थे, ईश्वर की इच्छा से। जय जगदम्बा।